अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। होप सो यू विल बी फाइन गाइस। जैसे कि आप जानते हैं, हमने CSS3 की बेसिक टू एडवांस नॉलेज सीरीज का आगाज किया हुआ है। उसके आज हमारी क्लास 57 है। टुडे वी डिस्कस अबाउट CSS3 पर्सपेक्टिव प्रॉपर्टी पे हम बात करेंगे, किस तरह से ये वर्क करती है और किस तरह से ये हमें 3D लुक दे रही होती है। तो फर्स्टली तो मैं आपको दिखाती हूँ CSS3 पर्सपेक्टिव प्रॉपर्टी। सपोज आप सिनेमा घर गए होते हैं और वहां पर जाके आप कोई भी वीडियो वगैरह वो फिल्म वगैरह देखने के लिए जाते हैं। तो जब आप लास्ट वाली पोजीशन पे बैठते हैं तो तब आपको जो व्यू नजर आ रहा होता है स्क्रीन का, जो बहुत बड़ी स्क्रीन वहां पे लगी होती है। तो मीन के यहाँ से ओरिजिन है और यहाँ से लेके यहाँ तक जो आप मीन के काफी स्पेस पे डिस्टेंस पे बैठे तो फिर आपको वो जो स्क्रीन होती है इस तरह से नजर आ रही होती है। और अगर आप बिल्कुल बहुत पास बैठे हो तो फिर आपको बहुत बड़ी स्क्रीन नजर आ रही होती है, मीन के फर्स्ट वाली जो चेयर होती है वहां पे। तो ये जो ओरिजिन और यहाँ पे ये जो हमें स्क्रीन नजर आ रही है, मीन इसका टॉप लेफ्ट बॉटम राइट जो है, तो ये हमारा क्या होता है, पर्सपेक्टिव होता है। मीन के हमें किसी चीज का व्यू किस तरह से नजर आ रहा होता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि पर्सपेक्टिव को हम डिफरेंट वे में जब यूज करते हैं। सपोज एक बॉक्स पे ऊपर अप्लाई करते हैं, ये मैंने इंटरनेट से ली हुई है इमेज। तो यहाँ पे CSS3 पर्सपेक्टिव इन डिफरेंट व्यूज अकॉर्डिंग टू पोजीशन। मीन के अगर आपने 50% दिया, मीन के सेंटर से दिया हो तो व्यू आपको इस तरह से नजर आएगा। और अगर आपने लेफ्ट से 0 और टॉप से भी 0 दिया हुआ तो व्यू फिर आपको इस तरह से नजर आएगा। टॉप से 50% एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से 0 दिया हुआ है तो फिर आपको व्यू इस तरह से नजर आएगा। और अगर आपने टॉप से 0% और राइट से 100% दिया हुआ है बिना एक्स एक्सिस से, तो आपको भी इस तरह से नजर आएगा। और राइट से अगर आपने एक्स एक्सिस से 50% और वाई एक्सिस से 100% दिया हुआ है तो फिर आपको व्यू इस तरह से नजर आता है। मीन कि एक ही बॉक्स है और उसका डिफरेंट व्यू हमें नजर आ रहा है। और इस तरह बॉटम राइट से वाई एक्सिस से उसको 100% दिया और एक्स एक्सिस से भी 100% दिया तो व्यू इस तरह से नजर आएगा। बॉटम से 50% एक्स एक्सिस से और 100% वाई एक्सिस से दिया तो व्यू इस तरह से नजर आएगा। इस तरह लेफ्ट बॉटम से 0% दिया हुआ है एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से 100% दिया हो तो व्यू इस तरह से नजर आएगा। और लेफ्ट से एक्स एक्सिस से 0% और वाई एक्सिस से 50% दिया तो व्यू इस तरह से नजर आएगा। मीन कि ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी, फिर आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी हम पर्सपेक्टिव के थ्रू 3D लुक कैसे दे रहे होते हैं। तो अभी मैं आपको नोटपैड प्लस प्लस पे लेके जाती हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैंने नोटपैड प्लस प्लस को ओपन कर लिया और यहाँ पर मैंने टाइटल में CSS3 पर्सपेक्टिव प्रॉपर्टी विद HTML मैंने राइट डाउन किया। बॉडी में फॉन्ट फैमिली वर्दाना और एरियल दिया हुआ है। यहाँ पे मैंने 2 डिव लिए हुए हैं, एक यहाँ पर आईडी पेरेंट के नाम से और दूसरा आईडी चाइल्ड के नाम से। और चाइल्ड में भी स्टडी टिप राइट डाउन किया और डिव पेरेंट वाले में कुछ भी राइट डाउन नहीं किया। और पेरेंट वाले की विड्थ और हाइट मैंने जो सेट किया 200 पिक्सल, हाइट 120 पिक्सल और बैकग्राउंड गोल्ड मैंने इसका दिया हुआ है। फॉन्ट साइज 20 पिक्सल और टेक्स्ट अलाइन सेंटर है। मार्जिन जो हमारा टॉप है 120 पिक्सल है, राइट से 0 है और बॉटम से भी इसको 0 कर देते क्योंकि यहाँ पे आपको है। और जो लेफ्ट साइड से 120 पिक्सल है। चाइल्ड को मैंने विड्थ 200 पिक्सल दी, इनकी सेम हाइट और विड्थ दी हुई है। बैकग्राउंड इसका ग्रीन थी और ट्रांसफॉर्म अभी नन किया हुआ है। अभी हम कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउजर में जाके ओपन करते हैं तो आप चेक करें कि हमें इस तरह से कि उसके ऊपर कोई भी पर्सपेक्टिव प्रॉपर्टी और इसके ऊपर हमने ट्रांसफॉर्म अप्लाई नहीं किया। अभी मैं इसके ऊपर क्या करती हूँ, ट्रांसफॉर्म नन किया हुआ है ना, तो अभी इसको करती हूँ सपोज रोटेट। रोटेट के साथ दिखाती हूँ, रोटेट एक्स यूज करते हैं हम। और इसको मैं सपोज अभी देखती हूँ 70 डिग्री। कंट्रोल एस करके अभी मैं इसके साथ पर्सपेक्टिव अप्लाई नहीं करती, तो आप चेक करिए हमें किस तरह से नजर आता है। तो वेब ब्राउजर को मैं ओपन करती हूँ, रिफ्रेश करती थी, ये अभी हमें विदाउट पर्सपेक्टिव हमें इस तरह से नजर आ रहा है। अभी हमने इसको रोटेट एक्स किया और अभी चूंकि यहाँ पे प्रीवियस वीडियो में जब हम 3D लुक दे रहे थे तो उसमें एज अ वैल्यू यूज कर रहे थे, अब हम पर्सपेक्टिव को एज अ प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पर्सपेक्टिव और पर्सपेक्टिव को मैं वैल्यू देती हूँ सपोज स्टार्टिंग में 500 पिक्सल। कंट्रोल एस करेंगे और ब्राउजर में जाकर रिफ्रेश करेंगे तो आप चेक करें ये अभी हमें इस तरह से नजर आए 500 पिक्सल पे। और अगर मैं इसको कम देती हूँ, सपोज देती हूँ,
करते हैं और ब्राउजर में जाकर रिफ्रेश करेंगे तो आप चेक करेंगे अभी हमें बहुत बड़ी व्यू दे रहा है। इसी तरह से पर्सपेक्टिव जैसे जैसे हम इनके स्क्रीन जो सिनेमा की स्क्रीन होती है उसके बहुत क्लोज होते हैं तो वो हमें स्क्रीन बहुत बड़ी नजर आ रही होती है। और जैसे मैं इसको जो है पर्सपेक्टिव इसका इंक्रीज करती हूँ और जैसे हम इसका व्यू करते हैं सपोज 100 पिक्सल कंट्रोलाइज करते हैं इनके जैसे जैसे आप सिनेमा की स्क्रीन से दूर जाते हैं डिस्टेंस पे होते हैं तो वैसे आपको व्यूज का डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। इनके व्यू आपको कम नजर आता है जैसे कि अभी देखिए 100 पिक्सल पे हमें ये इस तरह नजर आ रही है। और अगर मैं इसको देती हूँ 100 की जगह पे मैं इसको कर देती हूँ 200। कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउजर पे जाकर रिफ्रेश करते हैं तो आप चेक करें 200 पे इस तरह से। और अगर हम इसका एंगल भी चेंज करें तो आप चेक करें एंगल यहाँ पे 470 है। अगर मैं इसका कर देती हूँ 120 कंट्रोल एस किया और ब्राउजर में जाकर रिफ्रेश करूंगी तो आप चेक करें यहाँ पर हमें इस तरह से इसका व्यू नजर आ रहा है। और अभी तो हमने इसको रोटेट एक्स किया था ना, अभी अगर वाई करते हैं और कंट्रोल एस करते हैं अभी इसका 200 है व्यू कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउजर में जाकर रिफ्रेश करेंगे तो आप चेक करें कि अब हमें किस तरह से नजर आ रहा है। मीन कि अब हमें ये वर्टिकली दिखा रहा है इसका व्यू। और इसका हम इंक्रीज कर देते हैं सपोज इसको कर देते हैं 400 पिक्सल कंट्रोल एस किया और ब्राउजर पे जाकर रिफ्रेश करते हैं तो आप चेक करें यहाँ पे 400 पे हमें इस तरह से विजिबल होता है। मीन की जैसे जैसे स्क्रीन हमसे दूर होती जाएगी वैसे वैसे उसका व्यू छोटा होना शुरू हो जाता है। तो पर्सपेक्टिव ऐसा ही काम करता है। सपोज हम 900 पिक्सल लेते हैं कंट्रोल एस करती हूँ और ब्राउजर पे जाकर रिफ्रेश करती हूँ तो आप चेक करें इसी तरह हम नेक्स्ट। और अगर अब मैं आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम कर लेती हूँ सपोज मैं इसको देती हूँ 50 डिग्री और यहाँ से पर्सपेक्टिव को रिमूव कर देती हूँ तो आप चेक करिए हमें किस तरह से व्यू देते हैं। कंट्रोल एस किया और ब्राउजर में जाकर रिफ्रेश करूंगी तो आप चेक करें अभी हमें किस तरह से लुक देता है। तो अभी ये अगर रोटेट वाई का हम यूज़ करें तो जस्ट ऐसे ही लुक देता है क्योंकि जब हम पर्सपेक्टिव यूज़ करते हैं तो फिर हमें ये 3D लुक दे रहा होता है। तभी मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउजर पे जाकर रिफ्रेश करते हैं तो आप चेक करिए अब हमें ये इस तरह से व्यू दे रहा है। अब इसका डिफरेंट एंगल यूज़ करके देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और अब अगर मैं इसको 100 पिक्सल करती हूँ एक्स एक्सिस में और इसकी जो डिग्री है वो कर देती हूँ सपोज 30 कर देते हैं या 20। कंट्रोल एस किया और ब्राउजर पे जाकर रिफ्रेश करूंगी तो आप चेक करें अब इसका जो व्यू है वो चेंज हो जाएगा। मीन के अगर हम एक्स एक्सिस से भी बहुत करीब है स्क्रीन के तो ये हमें इस तरह से व्यू दे रहा होगा। और अगर मैं इसको देती हूँ 30 डिग्री और यहाँ पर हमें इसको देना है 100। कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउजर में जाकर रिफ्रेश करेंगे तो आप चेक करें अब ये हमें इस तरह से व्यू दे रहा है। मीन के हम नज़दीक हैं स्क्रीन के। और जैसे मैं इसको देती हूँ कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउजर में जाकर रिफ्रेश करेंगे तो आप चेक करें इसका व्यू और इंक्रीज होगा। मीन के हम जब सिनेमा की स्क्रीन के बिल्कुल पास बैठे होते हैं तो हमें स्क्रीन बहुत बड़ी नजर आ रही होती है और जैसे जैसे हम दूर लास्ट वाली चेयर पे अगर बैठ के आप देख रहे होते हैं कोई भी सिनेमा में फिल्म वगैरह तो वो आपको स्क्रीन बहुत छोटी नजर आ रही होती है। मीन की नज़दीक से बहुत करीब बहुत बड़ा व्यू नजर आएगा और जब आप डिस्टेंस पे जाएंगे तो आपको व्यू डिक्रीज होता जाएगा मीन की छोटा हो जाएगा। आप यहाँ पर पर्सपेक्टिव को यहाँ पर जैसे मैं 10 पिक्सल यूज किया आप सेंटर सेंटर भी यूज कर सकते हैं। कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउजर पे जाकर रिफ्रेश करते हैं तो आप चेक करें अभी हमें व्यू किस तरह से दे रहा है। और यहाँ पर अगर हम पर्सपेक्टिव यूज़ करते हैं इसको 800 900 पिक्सल ही कर देते हैं 900 पिक्सल और इसमें इसके ऊपर अप्लाई है पर्सपेक्टिव विजन के ऊपर पर्सपेक्टिव विजन
फिर हम सेंटर अप्लाई करते हैं तो आप चेक करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करेंगे तो आप चेक करें अभी हमें इस तरह से व्यू दे रहा है, क्योंकि सेंटर से ये हमें दिखा रहा है। और अगर मैं इसको कर देती हूँ राइट, कंट्रोल एस किया और ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करूँगी राइट देने के बाद, तो ये हमें इस तरह से नज़र आ रहा है। और अगर मैं इसकी डिग्री भी इंक्रीज कर दूँ 30 है तो कर देती हूँ 60 और इसको कर देती हूँ लेफ्ट, पर्सपेक्टिव रीजन को लेफ्ट किया, कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करते हैं तो आप चेक करें ये भी हम इस तरह से नज़र आ रहा है, क्योंकि हमने इसकी डिग्री भी इंक्रीज कर दी है और लेफ्ट की है अभी। तो अब क्योंकि ये हमें टॉप के अकॉर्डिंग लेफ्ट के अकॉर्डिंग ही व्यू दिखा रहे हैं कि लेफ्ट से इसको रोटेट कर रहा है। और अगर मैं इसको यहाँ पर देती हूँ टॉप, कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करेंगे, क्योंकि अभी हमने टॉप दिया तो ये टॉप से इसको रोटेट करके दिखाएगा। और अगर मैं इसके ऊपर अब बॉटम यूज़ करती हूँ तो ये बॉटम से इसको रोटेट करके दिखाएगा, बॉटम से व्यू देगा इसका। कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पर ये देखिए बॉटम से व्यू दे रहा है। अगर हम यहाँ पे करते हैं बॉटम लेफ्ट, आप कोई सा भी व्यू जो भी आप देना चाहते हैं दे सकते हैं, कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करेंगे तो आप चेक करें बॉटम में ये बॉटम लेफ्ट से हमें इस तरह से व्यू दे रहा है। और अगर हम बॉटम राइट करते हैं तो बॉटम राइट से ये हमें, कंट्रोल एस करेंगे और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करेंगे तो आप चेक करें बॉटम राइट से अब ये हम बॉटम राइट की तरफ से व्यू दे रहे हैं। इसी तरह से आप डिफरेंट व्यू जैसे स्क्रीन पे जिस एंगल से देख रहे होते हैं वैसे ही आपको व्यू दे रहा होता है। तो ये आप डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर हम इसी तरह से मैं यहाँ पे टॉप राइट यूज़ करती हूँ, कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करेंगे तो आप चेक करें टॉप राइट से हमें ये अब टॉप और राइट से उसका व्यू दिखाएगा जो हमारे चाइल्ड के ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं। अगर टॉप राइट के अलावा हम टॉप लेफ्ट देते हैं तो ये लेफ्ट टॉप लेफ्ट से हमें व्यू दिखाएगा। कंट्रोल एस करेंगे और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करेंगे तो आप चेक करें यहाँ पे टॉप लेफ्ट से अब हमें ये व्यू दिखा रहा है। और इसी तरह से अगर हम इसको मीन के इसका जो व्यू सेट कर सकते हैं टॉप लेफ्ट बॉटम राइट वगैरह के अलावा हम परसेंटेज में भी इसको वैल्यू दे सकते हैं। सपोज एक्स एक्सिस से हम इसको देते हैं 40% और वाई एक्सिस से देते हैं 60%। कंट्रोल एस करेंगे और ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो आप चेक करें अब ये हमें उसके अकॉर्डिंग व्यू देगा। और अगर मैं इसको कर देती हूँ 10%, एक्स एक्सिस से कंट्रोल एस किया और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करेंगे तो आप चेक करें ये अब एक्स एक्सिस में इस तरह से व्यू दे रहा है। और अगर हम इसको भी कर देते हैं 10, कंट्रोल एस करेंगे और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करेंगे तो आप चेक करें अब इस तरह से हमें व्यू दे रहे हैं। सपोज अगर हम इसको कर लेते हैं 0%, कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करेंगे, ये देखें इस तरह से हमें व्यू दे रहे हैं। तो इस तरह से आप इसका डिफरेंट व्यू सेट कर सकते हैं। होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।